अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के बारे में ही है और उसकी आउटलाइन ये है। तो सबसे पहले जो चीज़ हम कवर करेंगे वो है कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस है और देन स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। सो फर्स्ट थिंग इज प्रोग्रामिंग। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्राम है क्या? प्रोग्राम बेसिकली होता है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। प्रोग्राम हम टाइप करते हैं ताकि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें। और प्रोग्राम के अंदर होता क्या है, बहुत से इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। और एग्जीक्यूट कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा होता है बहुत से इंस्ट्रक्शंस को, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से मिलकर एक प्रोग्राम बनता है। कम्युनिकेशन बेसिकली जैसे सेम इंसान आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में। इसी तरह से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। So there are three types of languages, computer languages. First one is lower level language. लोअर लेवल लैंग्वेज बेसिकली वो लैंग्वेज है जो सिस्टम डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, मीन जीरो एंड वन, बाइनरी लैंग्वेज भी जिसको कहते हैं आप, या मशीन लैंग्वेज कह लें या लोअर कह लें, तीनों में से कोई भी एक नाम आप दे सकते हैं इसको। बेसिकली ये हमारे अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत मुश्किल होती है, लेकिन सिस्टम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। इसी की वजह से ये फास्ट रिस्पॉन्स जनरेट करता है, रिजल्ट आउटपुट जल्दी बताता है हमें। देन आती है मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब इसमें ऑपोजिट है, ये सिस्टम के समझने में थोड़ा मुश्किल है। सिस्टम इसको पहले ट्रांसलेट करेगा, देन इसको उसके अगेंस्ट कोई रिजल्ट जनरेट करवाएगा। तो ये कुछ थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करती है जब ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही होती है। लेकिन मिडिल लेवल लैंग्वेज जो होती है वो हमारे समझने के लिए थोड़ी आसान होती है, क्योंकि लाइक ये इंग्लिश में होगी या इस तरह से कुछ होगा तो वो आपको समझने में इजी होगी। जैसे सी प्लस प्लस है, अभी हम आगे करेंगे तो आपको पता लगेगा आगे। देन आती है हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें डॉट नेट और पीएचपी आती हैं, और इसको भी कंप्यूटर को समझने में, एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है, क्योंकि इसको पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। देन लैंग्वेज क्लासिफिकेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को डेवलप करने वाले जेम्स टॉस्टप थे, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। सी प्लस प्लस आपका इम्प्रूव वर्जन है सी लैंग्वेज का। सी लैंग्वेज सबसे पहले डेवलप की थी जेम्स टॉस्टप ने, देन इसको इम्प्रूव किया गया था। इसकी वजह ये थी कि जो सी लैंग्वेज थी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, और उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स डाल के एक नई लैंग्वेज बनाई गई थी। इसको इम्प्रूव किया गया था सी लैंग्वेज को। देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। और सी प्लस प्लस प्रोग्राम में सबसे पहले जो चीज़ है वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती क्या है? बेसिकली कंपाइलेशन से पहले हम इस पूरे सोर्स कोड को प्री प्रोसेस करते हैं, और एक नया सोर्स कोड जनरेट करते हैं जिसके ऊपर कंपाइलेशन फिर होती है। देन आपके पास आता है मेन फंक्शन, और ये मेन फंक्शन की स्टार्टिंग ब्रैकेट होती है और ये एंडिंग ब्रैकेट होती है। मेन फंक्शन को लिखने का तरीका ये है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, या वॉइड मेन या इंट मेन। अगर वॉइड मेन है तो इट्स मीन्स कि आपका जो कोड है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। और अगर आपका फंक्शन है इंट मेन, तो इट्स मीन कि आपका जो कोड है वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। मीन्स कि ये रिटर्न टाइप है और ये नॉन रिटर्न टाइप है। ये आपकी नॉन रिटर्न टाइप है एंड ये रिटर्न टाइप है। मीन्स कि अगर कोई वैल्यू रिटर्न होती है तो वो इंट मेन का यूज होगा, और अगर वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही तो वाइड का यूज होगा। देन ये आपका स्कोप है, जितनी भी कोडिंग आपने करनी है वो इस स्टार्टिंग और इस एंडिंग ब्रैकेट के बीच में होगी। अब हम देख लेते हैं कि एक सिंपल कोड होता कैसे है। मैं अपना नाम प्रिंट करता हूँ उस कोड में, ताकि आपको पता लग जाए कि एक सिंपल सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला कोड। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्टार्ट हमेशा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से होगी। तो हैश इंक्लूड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का। ये मेरी लाइब्रेरी है, क्योंकि मैंने अपना नाम प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने का मतलब है कि आउटपुट जनरेट करवानी है।
बेशक मैं अपने कोड में स्टार्टिंग में कोई इनपुट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आउटपुट तो जनरेट करवा रहा हूँ। तो आउटपुट के लिए मुझे ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की जरूरत पड़ेगी। देन हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, वो है void main। क्योंकि हमारे फंक्शन में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, मैं बस उस मेन मेथड के अंदर सिर्फ अपना नेम प्रिंट करवाने जा रहा हूँ। तो ये आपका स्टार्टिंग ब्रैकेट और ये एंडिंग ब्रैकेट। अब याद रखिएगा कि जब भी आपने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो उसके लिए सी आउट का यूज़ होगा। तो दो तरीके हैं, सी आउट या प्रिंट एफ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सी आउट। अब जब भी आप नेम प्रिंट करवाएंगे या कोई ऐसी मींस के वर्ड है या स्ट्रिंग है, तो आप उसके लिए डबल कोट्स का यूज करेंगे। माय नेम इज काशिफ। और याद रखिएगा, जब भी कोई एक भी लाइन आप एंड करेंगे अपने सी प्लस प्लस कोड की, तो हमेशा लास्ट एंडिंग लाइन एंड करने के लिए सेमी कॉलन की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप ये सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो एरर। सो एरर से बचने के लिए आपको सिंटेक्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। मीन्स कि जैसे अगर आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया हुआ है तो आपको एरर आएगा, अगर आपने कोई ब्रेसेस मिस कर दिए तो एरर आएगा, अगर आपने मेन के फंक्शन के बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ नहीं की तो एरर आ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम डाटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। उसके बाद सी आउट और प्रिंट एफ बेसिकली आपको आउटपुट जनरेट करवाने के लिए यूज होता है, और सी इन और स्कैन एफ आपको इनपुट प्रोग्राम को इनपुट देने के लिए यूज होता है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।